चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज पढ़ेंगे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज देखिए। एबीसी लिमिटेड है यूके, एबीसी लिमिटेड यूके हैज एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ कैन $5 लाख। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 5। एन इंडियन एक्सपोर्टिंग firm Rohit and Bros would be covering itself against likely depreciation of the pound sterling. The following data is given. Receivables of the Rohit and Bros pound 5 लाख, ये आपको रिसीव हो रही है कंपनी को। एक्सपोर्ट रेट ये है, पेमेंट रेट ये है। इंडियन एक्सपोर्टर कंपनी है, इंडिया की कंपनी है जो यूके की कंपनी को एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट किया। इस एक्सपोर्ट के बेसिस पे यहां पे आफ्टर 3 मंथ इनके पास पाउंड 5 लाख आने वाला है। अब इस कंपनी को डर है कि कहीं पाउंड की डेप्रिसिएट ना हो जाए, पाउंड की वैल्यू कम ना हो जाए, इसीलिए ये सारी इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, ये स्टेबल मार्केट बेसिस पे क्या करना चाहिए, तो उस डर को मिटाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का 2 तरीका है, एक तो फॉरवर्ड कंट्रैक्ट करना चाहिए, और दूसरा मनी मार्केट ऑपरेशन करना चाहिए। तो हम दोनों तरीके से उसको रिस्क मैनेजमेंट का तरीका सिखाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड कंट्रैक्ट नहीं दिया हुआ, उसको हम फॉरवर्ड रेट निकालेंगे। द कंपनी शुड मैनेज इट्स a foreign currency risk, foreign currency risk either by forward contract or money market operation, money market operation। तो 2 तरीके से फॉरवर्ड कंट्रैक्ट या तो होगा या तो मनी मार्केट ऑपरेशन के बेसिस पे। हम पहला करते हैं मनी मार्केट ऑपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मनी मार्केट ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मनी मार्केट ऑपरेशन, इसके बेसिस पे क्या होगा, मनी मार्केट ऑपरेशन के बेसिस पे 3 वर्ड है, मनी मार्केट ऑपरेशन। 3 स्टेप होगा। सबसे पहला स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पाउंड 5 लाख, तो पाउंड का प्रेजेंट वैल्यू, तो पाउंड का इंटरेस्ट रेट, पाउंड 5 लाख 1 + 0.05 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपको पाउंड 4,93,827.16, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में इस पाउंड को एक्सपोर्ट रेट से हम होम करेंसी में लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टेप 2 इक्विवेलेंट डॉलर फॉर पाउंड 4,93,827.16,
इक्विवेलेंट डॉलर फॉर पाउंड 4,93,826.16. इक्विवेलेंट डॉलर फॉर पाउंड 4,93,827.16 at spot rate. Spot rate pound 1 equal to rupees 56. Pound 4,93,827.16 rupees 4,93,827.16 into 56, that equal to rupees this 2 crore 76 lakh 54,321. अब एक्चुअली पैसा तो 3 महीने के बाद आने वाली है, तो ये जो रुपीज में आता हम इंडियन बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं ताकि 3 महीने के बाद हमें इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाए, ठीक है ना। तो ये स्टेप 3 होता है। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 months, तो ये आपका 276,54,321 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 12% है, 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 करोड़ 84 लाख 83,950 इतना पैसा आप रिसीव करोगे एज पर मनी मार्केट ऑपरेशन। अब क्वेश्चन आता है कि यदि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रिसीव किया जाए तब फॉरवर्ड रेट तो नहीं दिया हुआ है, तो फॉरवर्ड रेट हम निकालेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के बेसिस पे, ठीक है ना। अब सेकेंड अल्टरनेटिव calculation of forward rate using interest rate parity theorem, तो फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी 1 प्लस इंटरेस्ट द सेम करेंसी। अब यहाँ पे अदर करेंसी का मतलब होता है जो नंबर ऑफ यूनिट में करेंसी है, जो नंबर ऑफ यूनिट में, तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपीज 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ पाउंड। फॉरवर्ड रेट निकालनी है, स्पॉट रेट हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 56, 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट होता है ये 0.12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 1 प्लस 0. interest rate of pound that is 0.05 divided by 12 into 3, 1 plus 0.04, 1 plus 0.0125, 03, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 month फॉरवर्ड रेट पाउंड 1 इक्वल टू 1.03, 1.0125 इंटू 56, 03 इंटू 1.0125 इंटू 56, तो 58.401, दिस इज रुपीज 5 लाख।
1.03 1.0125 इंटू 56, तो ये हो जाएगा रुपीज के टर्म में 56.9679 पाउंड 5 लाख इक्वल टू रुपीज 2 crore 84 lakh 83,950, ये भी एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आप स्पॉट पे रिसीव करते कि आप ये रिस्क मैनेज करके फॉरवर्ड पे रिसीव करते, तो हमारे पास स्पॉट से तो ज्यादा ही पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये बेटर डिसीजन होता है कि हम रिस्क को मैनेज करते। इट वाज बेटर डिसीजन टू हेज रिस्क, हेज, इट इज बेटर डिसीजन टू हेज। गेन ड्यू टू हेज कितना होगा? गेन ड्यू टू हेज 28 लाख 2 crore 84 lakh 83,950 minus 5 lakh into 56, 28 लाख 2 crore 80, तो ये 483 2 crore 80 lakh रुपीज 483,950, ये आपको गेन हुआ हेज करने से। ले स्पॉट्स के बदले में हेज करके 3 महीने के बाद में रिसीव करने से इतना रुपये का गेन हो जाता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।